नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है मरीना नागपुर, which is from the house of Abhinandan Lodha, the biggest land developer of India. When I say biggest, it is not this in terms of the number of projects, it is also in terms of the quality of projects that they are talking about and the kind of projects that they are delivering and coming up with. सो जब हम द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की बात करते हैं तो लार्जली लोगों के दिमाग में आता है महाराष्ट्र, बट इट्स नॉट जस्ट महाराष्ट्र, इट इज पैन इंडिया प्रेजेंस दैट दे हैव नाउ. दे हैव प्रोजेक्ट्स इन गोवा, दे हैव प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, दैट इज इन अयोध्या एंड वृंदावन. दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, द नागपुर वन, इज टिपिकली अ प्रोजेक्ट इन अ वेरी प्रोग्रेसिव सिटी. बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहे हैं. अब प्रोजेक्ट का प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है और क्यों नागपुर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नागपुर, वन थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज द लोकेशन, दैट इज नागपुर, व्हिच इज कॉल्ड एज द 0 माइल्स ऑफ इंडिया. सो ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है नागपुर. इसकी वजह से ही इस शहर से लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है पूरे इंडिया में. और आज की तारीख में अगर देखें तो नागपुर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ऑपरेट हो रही है. यही कारण था कि मिस्टर नितिन गडकरी, जो कि खुद नागपुर से आते हैं, द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, ही थॉट ऑफ डेवलपिंग हाईवे विच कनेक्ट्स टू मुंबई सो दैट लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के अंदर में बहुत अच्छा कनेक्टिविटी बन जाए. क्योंकि मुंबई से नागपुर आने में पहले 18 घंटे का टाइम लगता था. आज पोस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग, जो कि मुंबई से नागपुर को कनेक्ट करता है, उसके बनने के बाद, जो कि 6 लेन हाईवे है, कन्वर्टेबल अप टू 8 लेन, ऑपरेशनल हो चुका है. और इसके बाद 8 घंटे में आप नागपुर से मुंबई पहुंच सकते हो या मुंबई से नागपुर आ सकते हो. और इसका सबसे बड़ा रीजन था बनाने का, क्योंकि पोर्ट मुंबई में है और पोर्ट से ही लार्जली ट्रेड होता है, चीजें आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से. और बिगेस्ट पोर्ट अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वो मुंबई का ही पोर्ट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को सपोर्ट करती है जो जगह. तो नागपुर की कनेक्टिविटी बनने से वहां से सारा लॉजिस्टिक हब बन गया नागपुर में, समुद्री सर्कल के आजू बाजू में ही. और वहां से पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो चीजें जा रही हैं. यही कारण है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट्स ला रही हैं, बहुत अपलिफ्ट कर रहे हैं शहर को. एयरपोर्ट जो है उसके अंदर में एक नया टर्मिनल बन रहा है, विच विल बी अप एंड फंक्शनिंग बाय 2030, जो लार्जली विल बी डेडिकेटेड फॉर द फ्रेट फॉरवर्डिंग. सो वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा यहाँ से और सप्लाई चेन की इंप्रूवमेंट के लिए. अब बात करते हैं नागपुर क्या है, क्यों है और यहाँ क्या करना चाहिए. नागपुर इज नोन फॉर सेवरल रीजंस. 1, बिकॉज ऑफ द हाईवे मैन. 2, बिकॉज ऑफ इट्स ओन जियोग्राफिक लोकेशन, दैट इज 0 माइल्स. 3, ये विंटर कैपिटल है महाराष्ट्र का. 4, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, जो वहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, ही ऑल्सो हेल्स फ्रॉम नागपुर. उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर ही है. सो ये सारी चीजों के अलावा नागपुर इज नोन फॉर ऑरेंजेस, सिटी ऑफ ऑरेंज. देन कैपिटल ऑफ टाइगर्स, यहाँ बहुत से टाइगर रिजर्व्स हैं आसपास में नागपुर के सराउंड में. अब धीरे धीरे नागपुर जो पुराना शहर था वो एक्सपैंड होते होते जब इस समृद्धि महामार्ग चालू हुआ तो यहाँ पे और भी चीजें गवर्नमेंट ने प्लान करी. आज की तारीख में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है नागपुर के लिए, जो एक नया नागपुर डेवलप हो रहा है. अब इस नए नागपुर की डेवलपमेंट की भी स्टोरी बहुत लंबी है. मैं बस पॉइंटर्स से बताऊंगा यहाँ क्या क्या आ रहा है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट गवर्नमेंट प्लान अराउंड 10-12 years back was Mihan. Mihan is basically an SEZ, जहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया, स्ट्रेंथन किया गया. आज वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इन IT सेक्टर वहाँ ऑपरेट कर रही हैं. टू नेम अ फ्यू, HCL, टेक महिंद्रा, इन सबके ऑफिस वहाँ पे हैं.
और लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये आज भी जनरेट करती है। इन टाइम्स टू कम इट विल ग्रो अप टू सम 50,000 पीपल। ऑलरेडी बहुत फंक्शनल है, ऑपरेशनल है और चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रही हैं। मेहान के पास ही आपको नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल है, वहीं पे आपका डीपीएस है, वहीं पे IIM नागपुर है। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर दैट इज देयर इन दिस जोन ऑफ समृद्धि सर्कल। मेहान बेसिकली इज वेरी क्लोज टू समृद्धि सर्कल, मतलब आप समृद्धि सर्कल से 5 मिनट के ड्राइव पे आप पहुंच जाते हो मेहान। हिंगना इज अ वेरी बिग जोन, वो भी समृद्धि सर्कल पे ही लाई करता है। जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है हाउस अभिनंदन लोधा का मरीना, उसके ठीक अपोजिट में ही हिंगना लाई करता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से फ्रेट फॉरवर्डिंग के हिसाब से, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के हिसाब से बहुत सी कंपनीज ने अपना लॉजिस्टिक हब बना रखा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, देयर इज अदानी जिन्होंने बहुत बड़ा लैंड बैंक लिया है, रिलायंस ने बहुत बड़ा लैंड बैंक लिया है इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे इनके अलावा और क्या हो रहा है, तो 700 हेक्टेयर लैंड रिजर्व की है गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके IBFC के लिए। मैंने से IBFC इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर वहाँ पे डेवलप होगा, जो कि गिफ्ट सिटी अहमदाबाद और BKC मुंबई के तर्ज पे होगा। सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के ऑफिसेज यहाँ पे होंगे। वो भी एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएटर होगा, जो कि IBFC सेक्टर जो आ रहा है सेंटर, वो मेहान के पास में हिंगना जो मैंने जगह बताई वहीं पे आ रहा है। सो इन सारी डेवलपमेंट्स के अलावा यहाँ से 30 किलोमीटर में एक और SEZ आता है, उसके अंदर में लार्जली जो चीज़ें आ रही हैं इसके पास में ही, उसमें आपकी वारी और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो आपकी सोलर पैनल्स एंड प्लेट्स, उसकी कंपनीज का बहुत बड़ा प्रोडक्शन यहाँ से होता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी एरोस्पेस की कंपनीज बहुत सारी हैं जो यहाँ ऑपरेट कर रही हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड मूव ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश दिस जोन। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ यहाँ पे ऑब्वियसली रेसिडेंसेस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत सी जगह चाहिए होंगी। बहुत सारे डेवलपर्स, इंडिया के जाने माने डेवलपर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे गोदरेज का प्रोजेक्ट, यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स गोदरेज के आ चुके हैं, 2 प्रोजेक्ट्स और आने हैं। यहाँ पे लोकमत का जो प्रोजेक्ट है वो आ चुका है, हालांकि वो थोड़ा सा डिस्टेंट है यहाँ से। यहाँ पे कल्पतरु का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मतलब आप समृद्धि सर्कल से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। HOEBL का प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल समृद्धि महामार्ग के ऊपर ही है, व्हेन यू गो टुवर्ड्स अमरावती। सो आप समृद्धि सर्कल से 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ोगे, 2 से 2.5 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड को आपका ये प्रोजेक्ट लाई करता है, विच इज 78 एकर्स ऑफ लैंड बैंक। अब ये इस प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हैं, क्या प्राइसिंग है। सो ये यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, एज दे ऑलवेज डू। लार्जली वो प्लॉटेड डेवलपमेंट में ही ऑपरेट करते हैं। तो इस प्लॉटेड डेवलपमेंट के अंदर में 78 acres में 25% of the land bank is reserved, और they have reserved it for the water body। मरीना नाम क्यों रखा, उसका रीजन है मरीना बे के कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं। सो यहाँ पे पहली बार नागपुर के अंदर में किसी डेवलपर ने ये सोचा कि हम यहाँ पे आर्टिफिशियल बीच फ्रंट बनाते हैं। महाराष्ट्र का ये वाला जोन ऐसा है जहाँ से बीचेस बहुत दूर हैं, समुद्र पास नहीं है, बिल्कुल सेंटर पड़ता है। सो बट यहाँ पे भी वो समुद्र का वो जो इंटरेस्ट है लोगों के अंदर में, उसको कंफर्ट देने के लिए या उसको अवेलेबल कराने के लिए उन्होंने यहाँ पे वो 3 एकड़ का आर्टिफिशियल बीच फ्रंट बनाया। द वे दे आर क्रिएटिंग इट इन गोवा in one of their projects in one by the name One Goa. Similarly, they are doing the same concept here. 28,000 स्क्वायर फीट का इनका टिपिकली क्लब हाउस है। फ्लोइंग रिवर के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक वाटर बॉडी और है जहाँ पे आप सिट आउट जोन्स होंगे, फ्लोटिंग रिवर कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बैठ के आप अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हो। टिपिकली अ रिजॉर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, रिजॉर्ट थीम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में व्हाट एंड व्हाट नॉट आपको क्लब हाउस के अंदर में यहाँ पे नाइट क्लब मिलेगा, यहाँ रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, यहाँ बार मिलेगा, यहाँ पे इंडोर गेम्स सारे होंगे, गेस्ट स्वीट्स होंगे, देयर विल बी सोना, स्पा, जकूजी, ओलंपिक साइज का आपका टिपिकली वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा। सो
whatever you can think of and imagine in terms of luxury, everything and anything is there. It's a lush green product, a lush green zone would be there, बहुत अच्छी खासी हरियाली होगी प्रोजेक्ट में, इतनी सारी एमिनिटीज के साथ में जो प्राइसिंग है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है. इट इज अप्रोक्सीमेटली जो इनका मिनिमम साइज है दैट इज 1250 स्क्वायर फीट. फॉर दैट द प्राइस इज 59.99 lakhs. Then comes the next size, which is 1738 square feet, which is at 83,49,000. This price that I'm talking about is all inclusive. It includes the registration, stamp duty, development charges, GST over other charges and everything, plus the land cost. इसके ऊपर और क्या चार्ज करेंगे? So any of these the big developers these days have started taking the maintenance in advance for the first 5 years. Similarly, HOBL does that. So यहाँ पे आपको 5 रुपए पर स्क्वायर फीट का इनका मेंटेनेंस चार्ज है जो आपको 5 साल का इकट्ठे देना होगा, और 1 साल का मेंटेनेंस की वैल्यू के बराबर ही आपका कॉर्पस फंड होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कह लो, आपको सिंकिंग फंड कह लो, उस हेड में ये लेते हैं. सो अबव द प्राइस दैट आई हैव शेयर्ड, इसके ऊपर में लार्जली यही एक एडिशनल प्राइस कॉस्ट होगा जो आपको पे करना होगा. एंड द डिलीवरी टाइम इज 2.5 years अप्रॉक्स. इसमें आपको हर क्वार्टर में कुछ कुछ पेमेंटें जाएंगी. इनिशियली आपको एक हमसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करेंगे हम आपको एक पहले हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, देन वी विल प्लान वर्चुअल मीटिंग विद HOBL टीम, और उस वर्चुअल मीटिंग के अंदर में हम आपको पूरा प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन दिखाएंगे, द थीम दैट दे आर कमिंग अप विद, एंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई नागपुर, ऑल्दो आई हैव डिस्कस्ड इट हियर, बट वी विल डिस्कस इन लेंथ ओवर द VC, द वर्चुअल मीटिंग. Then if things go well, if you like the product, you just need to park a EOI of 99,000 rupees, which is a refundable security deposit. Post that, visit on the allotment, we choose the plots, and once we choose the plot, 10% is initiated. इसकी registration stamp duty अलग है. इस 10% में के अलावा 10% वैल्यू के अंदर में वो काउंट नहीं होगी, तो माइनस रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू बनेगी उसका 10% आप दोगे. Registration and stamp duty will be paid by the 30th of January because महाराष्ट्र में आपको 10% के बाद रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, and rest the payment schedule will follow. So that is how it goes. So आपको भी अगर एक growing city जहाँ पे कॉलियर्स जैसी एजेंसी भी कहती है कि 5.3x की रिटर्न अगले 10 सालों में आएगी, क्यों आएगी वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट है. 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है किसी एक सिटी के ऊपर, और जो खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर का लोकेशन है, हाईवे मैन ऑफ इंडिया का लोकेशन है, तो ऑब्वियसली आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी. आप फर्स्ट होम के हिसाब से देख रहे हो, सेकेंड होम के हिसाब से देख रहे हो, रेंटल यील्ड के हिसाब से देख रहे हो, किसी भी पर्पस से आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत फलेगी फूलेगी, एंड यू विल गेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी सच इन्वेस्टमेंट आउट हियर, और आपको और भी इसके बारे में जानकारी लेनी हो, तो प्लीज नीचे दिए गए हुए नंबर पे कनेक्ट करें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, रेफर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Thank you. Thanks for watching this video.